गुड मॉर्निंग दोस्तों आज है 25 मार्च 2026 और यात्रा का ये 5वां दिन। जैसा कि आपको पता है, भारत के दिव्य सफर यात्रा के दौरान हम 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम करने वाले हैं, जिसके अंदर हम 2 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें सोमनाथ और साथ में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग इसके अंदर है। आज का जो दिन है, हम होटल से चेकआउट करके आ चुके हैं। आज का जो दिन है वो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट धाम है द्वारका धाम, उसके हम दर्शन करने वाले हैं। अभी हम आ चुके हैं। देखिए, गाड़ी हमने पार्किंग यहाँ पे लगा दी है, शिव शक्ति पार्किंग के नाम से जगह है। बढ़िया ओपन पार्किंग है। थोड़ा सा पार्किंग है, मुझे चार्ज थोड़ा ज़्यादा लगा। 100 रुपये यहाँ पे चार्ज है। यहाँ से मात्र 200 मीटर दूरी पे है, लेकिन ठीक है, सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पे हमने पार्क कर दी। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो द्वारिका धाम है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको, कि जो चीज़ें मैंने डिटेल में देखी, जो करी है, सर्च करी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, द्वारिका जो है, श्री कृष्ण भगवान ने मथुरा छोड़ने के बाद में समुद्र जो है उसके किनारे पे एक भव्य नगरी बनाई थी। उसका नाम द्वारका रखा गया था। एक स्वर्ण नगरी के नाम से भी मानी जाती है। साथ में ही जो श्री कृष्ण देह त्याग करने के बाद में ये जो आज के टाइम पे जो मंदिर है, ये उनके जो पौत्र है उन्होंने ये मंदिर बनाया था। लगभग 2500 साल पहले इस मंदिर का यहाँ पे निर्माण किया गया था। और इसके बाद में अगर मैं बात करूँ, देखिए, आज के टाइम पे भी जो शोधकर्ता हैं उन्होंने जो अवशेष देखे हैं समुद्र के अंदर, आज भी अवशेष पाए जाते हैं। इसके बारे में ये चीज़ें जो है, ये पुरातात्विक जो संरक्षण है, उन्होंने ये चीज़ें बिल्कुल बता रखी है। इसके अलावा देखिए, ये जो नगरी है, जो 7 पवित्र नगर जो सप्तपुरी के नाम जाने जाते हैं, उनके अंदर भी एक शामिल है, जिसको कि मोक्ष द्वार के नाम से भी जाना जाता है। मतलब मोक्ष द्वार के जो नगरियां हैं उनके नाम से भी इसको यहाँ जाना जाता है। प्रमुख स्थल है ये द्वारिकाधीश मंदिर यहाँ पे स्थित है, जो कि अब अभी दर्शन करने जा रहे हैं, और ये पहला हमारा ये धाम भी होने वाला है। तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं यहाँ पे। आज का जो रूट मैप है वो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग यहाँ पे अभी यहाँ से निकलेंगे। आज हो सकता है हम कोई ज्योतिर्लिंग और कोई धाम कवर नहीं कर पाए। हम यहाँ से जा रहे हैं, जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, जो कि लगभग यहाँ से 610 किलोमीटर होने वाला है। वेरी पॉसिबल कि हम लोग पहुँच जाएं, थोड़ा सा कम सुबह जल्दी निकलें आज, तो पहुँच जाएंगे तो वहाँ चल के आपको वीडियो दिखाएंगे। रास्ते में तो हम पूरे कवर करते हुए चलेंगे। अगर नहीं पहुँचते तो फिर रास्ते में कहीं ना कहीं स्टे लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा सफर है, 600 किलोमीटर का सफर है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अभी हम डायरेक्टली चलते हैं जो द्वारिकाधीश मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करते हैं। वहाँ कैसे क्या व्यवस्था है वो कंप्लीटली हम दर्शन करने के बाद फिर वापस आपको एक बार वहाँ पे दर्शन आपको दिखाते हैं कैसे सुविधा है। उसके बाद दोबारा आपसे मिलेंगे। ये देखिए, मेन जो एंट्रेंस है वो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाती है, जो मेन रोड से है। तो दोस्तों देखिए, पार्किंग करने के बाद में कुछ इस तरीके से यहाँ पे मार्केट है, और लगभग 200 मीटर दूरी पे यहाँ से मंदिर बता रहे हैं। और पार्किंग का जैसे हमने बताया कि 100 रुपये चार्ज है। थोड़ा सा ज़्यादा लगा, लेकिन ठीक है, सेफ्टी रखने के हिसाब से पार्किंग करना भी ज़रूरी है। तो हमने वहीं पे पार्क करके हम ला गए थे हमारी गाड़ी को। मार्केट अच्छा खासा मार्केट है यहाँ पे। होटल्स वगैरह भी यहीं पे भी है। हम तो थोड़ा दूर रुके थे, जैसे मैंने बताया था होटल में, तो हमारे साथ थोड़ा सा दिक्कत भी है। वहाँ दिक्कत हुई थी होटल में। और बाकी थोड़ा सा आगे चलते हैं, वहाँ के व्यूज़ और नज़ारे और आपको दिखाएँगे। अंदर आते कुछ इस तरीके से देखिए, एक चौक सा आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और सामने देखिए द्वारिकाधीश मंदिर आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। मार्केट कुछ इस तरीके से, दोनों तरफ मार्केट है यहाँ पे। आराम से इजीली छोटी मोटी दुकानें, खाने पीने की दुकानें भी है। कुछ छोटे मोटे शॉपिंग करना चाहें उसकी दुकानें भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और गेट नंबर 1 से हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। भीड़ ज़्यादा भी नहीं है, पर ठीक ठाक भीड़ आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। ये देखिए, मार्केट कुछ इस तरीके से है। देखिए, मोबाइल फ़ोन की अनुमति यहाँ पे नहीं है। और यहाँ देखिए, जूते चप्पल यहाँ पे रखना अलाउ नहीं है, दुकान के सामने रख सकते हैं। और टाइमिंग की बात करूँ तो आप टाइमिंग ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे टाइमिंग है। तो हम लोग यहाँ सामने की तरफ प्रसाद की दुकान है, यहीं पे हमने मोबाइल रख रहे हैं। यहाँ लॉकर इनके पास है। देखते हैं क्या चार्ज लेते हैं, वो सब बताएंगे आपको। लेकिन एक बार पहले हम लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि लाइन काफ़ी बड़ी है। जब हम दर्शन करके वापस निकलेंगे उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या चार्जेस वगैरह और क्या सब चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। तो दोस्तों देखिए, हम यहाँ पे दर्शन कर चुके हैं जो द्वारिकाधीश मंदिर है। ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगा, लगभग आधे घंटे में हमारे दर्शन हो गए। ज़्यादा भीड़ तो ठीक ठाक है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगा। इजीली हमारे दर्शन यहाँ पे हो गए हैं। सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं बहुत ही शानदार मंदिर के यहाँ पे व्यू आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, श्री द्वारकाधीश मंदिर। तो हमारा पहला धाम कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार यहाँ पे जो दर्शन की क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या यहाँ पे सेवाएं हैं, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे करनी चाहिए, वो सब एक बार मैं ना यहाँ से भीड़ से बाहर जाके एक बार गाड़ी में बैठ के आपको सब चीज़ें पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहाँ पे दूंगा। तो दोस्तों देखिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या है कि देखिए, कुछ इस तरीके से तो यहाँ पे प्रसाद मिलता है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे जूते का और अपने मोबाइल का यहाँ पे जो है संस्था की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। उसमें क्या करना है कि आपको खुद को, ये जो यहाँ पे प्रसाद वाली दुकानें हैं, वो आपको जो आप प्रसाद अगर आप लेते हैं तो लोकर आपको फ्री में देते हैं। जूते वगैरह आप उनके वहाँ पे उतार सकते हैं। तो लोकर एक तरीके से आपको जो प्रसाद लेने के बाद फ्री में मिल जाता है। अब हम लोग दर्शन करके, जैसे मैंने बताया था, आपको आ चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ छोटा मोटा नाश्ता वगैरह हम कर लेते हैं। नाश्ता करके फिर हम आगे निकलेंगे, फिर आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे गाड़ी में बैठने के बाद में। क्या पूछ रहे हो?
पोहे और चाय, ले लेंगे तो पोहे और चाय हम लोग यहाँ पे एक बार ले लेते हैं। उसके बाद में फिर हम डायरेक्टली जो गाड़ी है उस तरफ चल के फिर वहाँ के आपको ऑल ओवर यहाँ का जो टोटल रिव्यू है वो आपको हम वहाँ पे बताएंगे। तो ये आ गए हैं हमारे पोहे और चाय, और ये देखो दोनों फुल फ्लैश एडिटिंग में लगे हुए हैं, खाने में कोई ध्यान नहीं है इन दोनों का। अब आज का जो सफ़र है वो थोड़ा लंबा है, तो हम जल्दी से नाश्ता फिनिश करते हैं और जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। कैसा टेस्ट है रमेश भाई? बढ़िया। अजय भाई? बढ़िया। और दर्शन करने के बाद और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए दोस्तों, अभी हमने पेट्रोल लाया है, 20 लीटर पेट्रोल हमने डलवाया है 1897.20, और यहाँ पे जो रेट है 94.88 रेट है। और दूरी की अगर मैं बात करूँ, ये देखिए अभी ये 11 बज रहे हैं, 637 किलोमीटर ये दिखा रहा है, लेकिन क्यों ये थोड़ा गलत दिखा रहा है। अभी हम थोड़ा घूम के आएंगे, मतलब 10 घंटे में थोड़ा सा हम आगे निकल गए थे पेट्रोल की वजह से। तो ये है, अब चलते हैं एक बार आगे की तरफ, आपको जो भी व्यू है वो दिखाते रहेंगे। अपने राजस्थान में जो पेट्रोल है वो रमेश भाई कितना है? 104 रुपये, 104 रुपये, 105 रुपये। यहाँ पे लगभग 10 रुपये सस्ता है। तो ये भी हमें एक टूर में हेल्प सी मिल जाती है जब हम कहीं बाहर आते हैं तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग द्वारका से निकल चुके हैं। लगभग द्वारका निकलने के बाद में 30 किलोमीटर बाद में हम लोगों ने लेफ़्ट लिया है। देखिए, दो रास्ते हम सीधे भी जा सकते हैं, जो कि लालपुरा होके जाता है सीधा रास्ता, और इस तरफ हम जा रहे हैं वो जामनगर होते हुए जो रास्ता है वो जाएगा। दोनों ही तरफ हाईवे है, लेकिन वो थोड़ा स्लोअर है, लगभग 1.5 घंटा स्लोअर है वो वाला। मिलना हमें लास्ट में दोनों रास्तों से राजकोट ही है, तो हमने जो रास्ता चूज़ किया है वो ये वाला रास्ता चूज़ किया है, जो कि जामनगर होते हुए राजकोट की तरफ जाएगा। देखिए, व्यू कुछ इस तरीके से है, बिल्कुल एकदम जो पवन चक्कियाँ हैं चारों तरफ, मतलब पवन चक्कियाँ तो मैं क्या ही बताऊँ। मैं जब से सोमनाथ क्या लगभग अहमदाबाद के बाद, मतलब अपने जो एक्सप्रेस वे हमने ख़त्म किया था, कौन सा वाला एक्सप्रेस वे था रमेश भाई? धोलेरा सिटी वाला, धोलेरा वाला जो एक्सप्रेस वे है ना, वो ख़त्म किया था। उसके बाद से ही हम लगातार पवन चक्कियाँ देखते जा रहे हैं। मेरे को लगता है कोई हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में पवन चक्कियाँ हैं, क्यों रमेश भाई? और अभी देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, ये आप देख पा रहे होंगे अभी 11:15 हुए हैं। हम थोड़ा सा पेट्रोल के चक्कर में थोड़ा आगे गए थे, लेकिन हम वापस यूटर्न लेके हम वापस आ गए हैं। तो थोड़ा सा टाइम हमारा बढ़ चुका है, पहले 8 बजे के आसपास था, अब 8:40 के आसपास दिखा रहा है। थोड़ा सा हम डिले हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें वैसे भी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि आज हमारा जो टारगेट है वो हम आराम से, क्योंकि अब आगे जो है मैं पहले बताता हूँ, हमने अभी द्वारका दर्शन तो कर ही लिए हैं। आगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मेरे हिसाब से 6 बजे का उसका टाइमिंग है, तो वैसे भी आज तो उसमें कुछ देखने का कुछ होगा नहीं, वहाँ पर कोई टूर आपको करवा भी नहीं पाएंगे, वो हम कल का ही प्लान करेंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि रास्ते के अंदर थोड़ा सा आज एक्सप्लोर करते हुए चलें, थोड़ा रास्ते को भी हम टाइम देंगे कि रास्ते के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को हम दिखा सकें, क्या क्या चीज़ें हम आपको बता सकें, वो पूरा रास्ते में एक बार हम लोग करेंगे। बाकी रोड्स की देखिए, मैं बताता हूँ, कल के पूरे दिन लगभग वही हमने 50% कार चलाई थी, तो हाईवे वगैरह जो है एकदम परफेक्ट है, हाईवे में कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। सिर्फ द्वारका से लेके जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है वहाँ तक का थोड़ा सा जो 17 किलोमीटर का पेज है रोड है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वो सिंगल रोड है, प्लस बीच बीच में कुछ खड्डे भी है, तो मतलब ठीक है, इतना चलता है। इतने बड़े सफ़र के अंदर हम लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास जर्नी कर चुके हैं, उसके अंदर अगर 17 किलोमीटर थोड़ा रास्ता ठीक भी नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं होती वो। लेकिन ऑल ओवर की अगर मैं बात करूँ तो ज्योतिर्लिंग टू ज्योतिर्लिंग, धाम टू धाम, अब आगे की तो बात की है, अभी तक जो हम कंप्लीट कर चुके हैं उनके हिसाब से एकदम परफेक्टली कंप्लीट हमें रोडें बहुत अच्छी मिली है, व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। सबसे शानदार जो, अब आगे का मुझे नहीं पता, सीएनजी आ चुकी है 9 किलोमीटर बाद में, हम लोगों को सीएनजी भी डलवानी है, तो रमेश भाई सीएनजी का थोड़ा ध्यान रखना, गुजरात गैस सीएनजी है 9 किलोमीटर आगे। पेट्रोल हमने लिया है अभी लगभग 1900 रुपये के आसपास का पेट्रोल, जैसे मैंने दिखाया था वीडियो में। सीएनजी हम ले लेते हैं, क्योंकि सीएनजी हम कल से ही सीएनजी नहीं डलवा पाए, बीच के पेज में सीएनजी नहीं मिली, अभी सीएनजी आ जाए एकदम सीएनजी डलवा लेंगे। तो ये है कहानी पूरी रोडों की, जो व्यू है। अजय भाई, कल का व्यूज कैसा, क्या लगा आपको रास्ते का? बहुत ही जबरदस्त है। एक तरफ यार आप सोचो बीच, एक तरफ अपनी सड़क, कितना शानदार नज़ारा था ना, चारों तरफ नारियल के पेड़, हरियाली, ऊपर से ये विंड मिल्स। कल का सफ़र तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और अभी का भी अच्छा ही है। अभी थोड़ी सी हरियाली तो कम है, लेकिन ये पवन चक्की बहुत ज़्यादा है, ये अच्छा मनमोहक व्यू देती है, तो सफ़र में मज़ा आ रहा है। बिल्कुल काफ़ी मज़ा आ रहा है। देखो, एक चीज़ मुझे लगी, जो हम लोगों ने सोमनाथ भी किया, हम लोगों ने अभी द्वारका भी कर लिया हम लोगों ने, इसके अलावा हम लोगों ने गंगेश्वर भी गए, हम लोगों ने सारे सेट भी किया, लेकिन सभी जगह का जो मैं कहूँ मंदिर का या फिर ये जितना भी काम था वो अच्छा था। लेकिन मुझे नागेश्वर में थोड़ा ऐसा लगा कि वहाँ पर थोड़ा सा इनको साफ़ सफाई में ध्यान देना चाहिए, वॉशरूम्स वगैरह बनाना चाहिए, गवर्नमेंट को थोड़ा उधर काम करना चाहिए, क्योंकि देखिए इतने श्रद्धालु जाते हैं और
मतलब थोड़ा हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए कि बाथरूम वगैरह सब लोग बाहर कर रहे थे, तो ये थोड़ी सी वहाँ पर मुझे थोड़ा सा ऐसा सही नहीं लगा। बाकी सभी जगहों का ऑलमोस्ट अच्छा था सब कुछ अभी तक का, तो मुझे ऐसा लगा। आप बताओ आप क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल आप रमेश भाई, बिल्कुल इस बात में बिल्कुल सहमत हूँ मैं। बाकी और जगह जैसे वॉशरूम वगैरह लेडीज़ वगैरह आती है तो वॉशरूम वगैरह सब जगह एकदम परफेक्ट थे, कोई दिक्कत नहीं है। नागेश्वरम ज़रूर मेरे को दिक्कत लगी, तो वो बिल्कुल एकदम सुधार, उसके लिए गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, या फिर जो वहाँ पे कोई संस्था है डोनेशन वगैरह आता है उस हिसाब से उनको वहाँ पे सफाई का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ और बच्चे आते हैं उनके हिसाब से मेरे को कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं लगे। मैं मेरा पर्सनली व्यू जो मैं बता रहा हूँ, साथ में रमेश भाई भी इस बात को सहमति दे रहे हैं। मतलब मेल्स को भी मतलब वॉशरूम जाने में दिक्कत है, तो फीमेल्स कैसे जाएंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लगी। और बाकी सब कुछ अच्छा ही था सभी मंदिरों में। पूरा प्रांगण अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा था, और ऑलमोस्ट सभी जगहों पर बहुत ही शानदार व्यवस्था थी। लेकिन उधर की जो व्यवस्था थी वो अव्यवस्थित थी, मुझे ऐसा लगा। एक और चीज़ देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक बहुत अच्छी बात है ये कि देखिए, हमने सामने सेठ दर्शन किए, उसके बाद श्रीनाथ जी किए, उसके बाद अपने सोमनाथ किए, गंगेश्वर किए, अपने नागेश्वर किए, और अभी ये द्वारका करके आए। हमारे हर जगह देखिए, ये भगवान ही सुनता, हर जगह एकदम परफेक्ट फुल दर्शन हुए। ऐसा नहीं कि बड़ी बात ये है, आपने शायद नोटिस की है नहीं कि अपने जो पहले दर्शन हुए वो सोमवार के दिन हुए शिव जी के। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मतलब पूरा ही एकदम भगवान ने पूरा सोच समझ के पूरा हमारा जो टूर प्रोग्राम उसका बिल्कुल साथ दिया है, और आगे भी देख भगवान हमारा साथ देता रहे, और हम आगे पूरी चीज़ें आपको दिखाते रहे। आज के ब्लॉग के अंदर हम देखते हैं आगे जो भी कोई नई चीज़ या कोई जो अच्छी चीज़ आपको दिखाने को मिलेगी, ज़रूर हम लोग आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों देखिए, टाइम हुआ है अभी 1:17, और हम लोग जो जामनगर से राजकोट की तरफ जो हाईवे घूमता है वहाँ घूम चुके हैं। आप सामने की तरफ देख पा रहे होंगे, वहाँ पे तो हाईवे घूम चुका है, उस हाईवे पे हम आ चुके हैं। और यहाँ पे एक अच्छी होटल दिखी हमें, होटल विश्राम के नाम से। हमने सोचा एक बार, लगभग 1 तो बज ही चुका है और अच्छी भी थी होटल, तो लंच कर लेते हैं एक बार। अब अच्छी होटल है, सामने की तरफ तो बढ़िया दिख रही है ये। अंदर की तरफ खाना भी देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे खाना है, और फिर खाने का ऑर्डर करते हैं, देखते हैं क्या कुछ मंगाएंगे। और ये खड़ी हमारी फ्रॉन्क्स, जो कि देखिए अजय भाई और रमेश भाई दोनों बातचीत कर रहे हैं। कहाँ कहाँ हम जा चुके हैं वो तो आपको दिखाया था। जयपुर, सोमनाथ कवर हो चुका है, अपने नागेश्वर कवर हो चुका है। अगला आज का तो वैसे भी हम लोगों ने आप बताया था कि आज का जो स्टॉपेज है हम लोग कवर कर लेंगे ऑलमोस्ट। अभी मैं देख रहा था लगभग 450 किलोमीटर अभी बाकी है, और अभी 1 बजे है, तो आराम से इजीली मेरे हिसाब से हम इसको 10 बजे के आसपास कवर कर लेंगे। तो ठीक है, 10 बजे तक तो हम ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि अगर आज हम ड्राइव नहीं करते तो फिर क्या एक दिन का थोड़ा सा हमें लॉस हो जाता है, इसलिए इसको आज हम कवर कर ही लेते हैं। तो चलो एक बार चलते हैं अंदर की तरफ। कैसे उदास हो रहे हो? आज वर्किंग लोड है क्या? फिर क्या हो गया? धूप ज़्यादा है। चलते हैं, चलो एक बार खाने का ऑर्डर देते हैं, फिर एक बार बताते हैं आपको क्या कुछ खा रहे हैं लंच के अंदर। सुबह तो हमने पोहे वगैरह खाए ही थे, अभी देख लेते हैं एक बार। खाना आ चुका है। खाने में आज जो मंगाया है वो है चपाती है, राइस है, जीरा राइस, दाल, ग्रीन सलाद मंगाया है, मिक्स वेज मंगाई है, बाकी सलाद वगैरह है, और छाछ मंगाई है। खाते हैं एक बार, फिर उसके बाद बताएंगे आपको क्या कुछ इसका बिल है। क्या रमेश भाई, कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ गया। फ्रेंड्स, हमने खाना खा लिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो उन्होंने क्या क्या मंगाया। दाल फ्राई, मिक्स वेज, कर्ड मिक्स, बटर मिल्क, प्लेन चपाती, जीरा राइस, ग्रीन सलाद और तंदूरी चपाती 2 हमने मंगाई। टोटल 512 रुपये का बिल आया है, और वो खड़ी है हमारी गाड़ी। चलते हैं अब। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट लगा, क्यों अजय भाई? हमें खाना बहुत अच्छा था, रेस्टोरेंट भी अच्छा, और इकोनॉमिक भी है, सर्विस भी बहुत अच्छी थी। मतलब वैसे भी बजट वाइज भी अच्छा है। हाँ अच्छा। चलो अब लेते हैं रवानगी, आगे हम चलाएंगे गाड़ी। रमेश भाई थोड़े थक चुके हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी हो रहे हैं 5:10, और हम जो है अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लगभग 240 किलोमीटर दूर अभी हैं। मेन हाईवे सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी एक होटल है, ये देखो गुजराती में नाम लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ पा रहे हो, हमें तो थोड़ा समझ में कम आता है। देखो होटल ये तो समझ में आ रहा है, आगे क्या लिखा हुआ है, लास्ट में वाला साइज लिखा हुआ है और काठियावाड़ी लिखा हुआ है, ये तो थोड़ी समझ में आ रहा है। तो क्या लिखा हुआ पता नहीं, पर यहाँ होटल में रुके हैं कुछ कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए। यहाँ थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। 240 किलोमीटर है, और लगभग 9:15 बजे का अभी टाइमिंग दिखा रहा है। देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं, लेकिन वही मोटा मोटा हम लोग यही लगा के चल रहे हैं कि 10 बजे तक हम पहुँच जाएंगे आज। और आज वहीं पे स्टे हम करेंगे, फिर कल एक बार करेंगे। हाँ जी, सब बढ़िया? कॉफ़ी ऑर्डर कर दी, ठीक है, बढ़िया। एक बार कॉफ़ी पी के ऑफिस से यात्रा की तरफ निकलते हैं। 3 कॉफ़ी कर दी, ठीक। चलो ये खड़ी हमारी,
अभी अपन राजकोट से निकल चुके हैं और सीधा वडोदरा वाला जो ही हाईवे है, ये एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं पता। कर दिया ना। राजकोट तो क्रॉस कर दिया अपन ने। कितना किलोमीटर रह गया हमें? अभी 240 किलोमीटर डॉट 240 किलोमीटर और लगभग वही 10 के आसपास। 9:15 के आसपास अपना टाइमिंग दिखा रहा है, तो अपन 10 के आसपास पहुंचेंगे। हाँ, तो चलो कॉफ़ी एक बार पी लेते हैं, फिर निकलेंगे, फिर गाड़ी में बैठ के आपको पूरा दिखाऊंगा क्या टाइमिंग दिखा रही है और क्या क्या जो अभी किलोमीटर बचे हो सब आपको गाड़ी में दिखाऊंगा। ठीक है जी भाई, कॉफ़ी पी लेते हैं। कॉफ़ी आ गई है, छोटे छोटे टिच्चू गिलासों में कॉफ़ी है। शॉर्ट्स हैं। शॉर्ट्स है ये, ऐसे बोल रहा है। शॉर्ट के गिलास हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 8:50 शाम का और हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का हमने लोकेशन लगा रखा है 66 किलोमीटर। एक बार थोड़ा सा नियर बाई से एक बार दिखा दो पूरी चीज़ें ही पास में से। अभी 8:51 हो रहा है, 65 किलोमीटर और 1 घंटे 17 मिनट का रास्ता है। लगभग 10:08 पे हम पहुंच जाएंगे। जैसा हमने बताया था कि सुबह जब हम निकले थे लगभग 8 बजे के आसपास हमें पहुंचा रहा था, तो रास्ते में खाना और कॉफ़ी वगैरह और साथ में रुकना वगैरह, कुछ फ़ोटो शूट भी हमने किए, उस सब में ये टाइम निकल गया। तो 2 घंटे लगभग हम लेटे। हमारा टारगेट भी यही था कि हमें 11 बजे से पहले पहुंचना है, ताकि ईज़िली हमें होटल मिल जाए और ईज़िली स्टे का प्रबंध हो जाए। क्योंकि आज का जो सफ़र था वो थोड़ा लंबा था। सुबह मैंने बताया था 611 किलोमीटर के आसपास हमारा टोटल आज का रूट था। डायरेक्ट हम लोग द्वारका से सीधा आज इसीलिए कवर कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग बीच में स्टे करते हैं तो फिर हमारा एक दिन ख़राब होता है, फिर पूरा रूट में डिस्टर्ब सा हो जाएगा। इस वजह से हमने फिर पूरा कवर किया, आराम से रुकते रुकते आराम से आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मॉर्निंग में जल्दी उठ ही गए थे, मॉर्निंग में जल्दी दर्शन हमने द्वारका जी के कर ही लिए थे, तो जल्दी फ्री हो गए थे। 12 घंटे का रास्ता था, तो मोटा मोटा 12 घंटे का दिखा रहा था और एक रूट 10 घंटे का दिखा रहा था। तो हमने 10 घंटे वाला चूज़ किया है। उसमें टोल ज़्यादा थे तो कोई बात नहीं, टोल के हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो हमने वो 10 घंटे वाला रूट हमने कवर कर लिया। अब लगभग 1 घंटे सवा घंटे में हम लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पे। वहाँ जाके देखेंगे क्या व्यवस्था रुकने की है, क्या व्यवस्था खाने की है, वो सब व्यवस्था हम आपको बताएंगे। उसके बाद में जो है ओवरव्यू आज के दिन का कैसा क्या रहा वो टोटल हम बताएंगे, क्या कॉस्ट होटल की वहाँ पे मिली हमें। और सुबह मॉर्निंग में हम लोग जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहाँ जाएंगे, उसका पूरा कंप्लीट आपको पूरा व्लॉग दिखाएंगे, कैसे क्या कुछ बना हुआ है, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उसकी हाइट और वो सब चीज़ें जो भी ओवरव्यू है कल के वीडियो में हम लेके आएंगे। तो एक बार हम अब जो नेक्स्ट है हम डायरेक्ट होटल पहुँचते हैं, होटल ढूंढते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद हम फिर ओवरव्यू आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये एक जगह है तिलकवाड़ा, जो कि लगभग 27 किलोमीटर पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 27 किलोमीटर पहले पड़ती है। यहाँ पे सभी प्रकार की दुकानें, साथ में मार्केट वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह सभी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो जैसे आप इधर से निकल रहे हैं, अगर लेट हो रहे हैं तो यहीं पे खाना वाना खा के आप निकल सकते हैं आगे की तरफ। यहाँ से 22 किलोमीटर आगे एक डेस्टिनेशन है, वहाँ पे होटल्स वगैरह सब कुछ मिल जाती है। हमने यहाँ पे ट्राई किया है, होटल रेस्टोरेंट भी वहाँ मिल जाते हैं। अगर टाइम से आते हैं, हमारे अभी टाइम हुआ 9:30, तो हम 10 बजे से पहले पहुँच जाएंगे, तो हो सकता है हमें रेस्टोरेंट वगैरह सब मिल जाएंगे, तो हम लोग वहीं जाके खाना वगैरह वहीं पे खाएंगे। और वो जो कि जगह है जो बता रहे हैं वहाँ 5 किलोमीटर पहले है, तो हम लोग वहीं स्टे कर लेंगे। सुबह उठ के आपको जो है वहाँ का जो जितना भी ओवरव्यू है, जितना भी स्टैच्यू ऑफ नेशन का, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो जितना भी टूर है वो आपको हम सुबह वहाँ पे करवा देंगे। तो दोस्तों देखिए, अभी टाइम हुआ है 10:35 और हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहाँ पे। उससे जस्ट 7 किलोमीटर पहले आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे होम स्टेज वगैरह मिल जाएंगे। हमने होम स्टे ले लिया है, इसका भी टूर मैं आपको करा दूंगा। लोकेशन में थोड़ा बाहर से बताता हूँ आपको कैसी क्या लोकेशन है। देखिए, जो लोकेशन आप देखेंगे कुछ इस तरीके से, देखिए पार्किंग वगैरह की बढ़िया फैसिलिटी यहाँ पे, हमारी गाड़ी यहाँ पे हमने पार्क कर दी। और भी खूब सारे यहाँ पे होम स्टे हैं, इकोनॉमिक आपको यहाँ पे होम स्टे मिल जाएगा। हमने जो यहाँ पे होम स्टे लिया है, मैं इनका कार्ड भी दिखा दूंगा जब भी आप इधर आएँ, तो ये आप इनको कॉल कर सकते हैं। हमारा 6 बेड कैपेसिटी का हमने 1 बेडरूम एक होम स्टे लिया है। 1200 रुपये AC वाला होम स्टे हमें मिला है, जिसमें 2 बेड की कैपेसिटी यहाँ पे आ गई। खाना जो है आज हम यहीं पकाने वाले हैं, खाने बाहर नहीं खाएंगे हम, जिसमें मैगी वगैरह दलिया वगैरह हम लोग बना लेंगे। इधर किचन भी अगर कोई यूज़ करना चाहे तो किचन भी यहाँ पे अवेलेबल है। और ये एक वॉशरूम जो कि बड़ा साइज़ का अच्छा वॉशरूम यहाँ पे है। 4 बेड की कैपेसिटी यहाँ मिल जाती है, डबल बेड यहाँ है, 1 बेड आपको मिल जाते हैं, यानी कि लगभग 6 बेड की कैपेसिटी इसकी मिल जाती है यहाँ पे। अब देखिए, आज के पूरे दिन की मैं एक बार ओवरव्यू आपको बताता हूँ। हमने सुबह जब हम होटल से निकले, होटल से मुझे याद आया और होम स्टे से मुझे याद आया कि कल जो हमने होटल लिया था वो बिल्कुल भी अप टू होटल नहीं था। हमने जल्दीबाजी में कर लिया कि ठीक है नियर बाई है इसलिए ले लिया। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें एक बार पूरा प्रॉपर्ली देखने के बाद में भी, क्योंकि हमने क्या बिना देखे ही थोड़ा सा ठीक रूम को देख के हमने तुरंत उसको बुक कर लिया। 1000 रुपये का था, लेकिन मुझे नहीं लगता वो 1000 रुपये का भी था। तो उस हिसाब से आप एक बार थोड़ा सा देखें, क्योंकि अपन 1 दिन 2 दिन के लिए तो है नहीं, अपन पूरा 1 महीने के लिए हैं। और जब भी आप घूमने आए तो उस हिसाब से एक अच्छा स्टे तो कम से कम होना चाहिए और इकोनॉमिक होना चाहिए, क्योंकि हमारे तो देखो यही बजट रहता है हमारा 1500 के अंदर का। लेकिन जैसे आज ये मिला है 1200 रुपये में, बहुत अच्छा खूबसूरत सा एक होम स्टे है ये। तो ये चीज़ ध्यान रखें। अब वहाँ से हम बात करते हैं, हम लोग गए
सबसे पहले जो द्वारकाधीश मंदिर है उनके दर्शन किए। वहाँ के बारे में बताता हूँ। वहाँ देखिए जूते और मोबाइल की कोई व्यवस्था संस्था के द्वारा नहीं है। वहाँ जो दुकान वाले प्रसाद वाले हैं वो व्यवस्था रखते हैं, उनके पास लॉकर्स है। अगर आप वहाँ प्रसाद खरीदते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जूते और वो मोबाइल वगैरह जो भी आपके और इलेक्ट्रिक सामान वहाँ रख लेते हैं। इलेक्ट्रिक सामान अंदर अलाउ नहीं है। दर्शन हमारे काफ़ी अच्छे हुए, आधे घंटे के अंदर लगभग दर्शन हमारे हो गए थे। हम अंदर जैसे एंट्री किए उसके आधे घंटे में हम लोग बाहर की तरफ आ चुके थे। खाने पीने की पूरी व्यवस्था, वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हम लोग राजस्थानी हैं, हम लोग परेशान रहते हैं कि गुजराती खाना थोड़ा मीठा वगैरह डालते हैं, थोड़ा सा उसमें हमें दिक्कत होती है, लेकिन सभी प्रकार के पंजाबी वगैरह सब प्रकार के यहाँ पे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है। कोई दिक्कत वाली खाने की कोई समस्या यहाँ पे नहीं आती। वहाँ से हम लोग रवाना हुए, बीच में आप लोगों को दिखाया मैंने लंच वगैरह जो भी कॉफ़ी वगैरह पिया। 610 किलोमीटर का टोटल हमने आज टूर किया है। 4 बार हमने सीएनजी डलवाई है। सीएनजी थोड़ी जैसे ही कम होती थी हम डलवाते रहते थे, क्योंकि सीएनजी थोड़ी मिलती नहीं थी उस एरिया में, नहीं मिली। इस एरिया में तो काफ़ी सीएनजी अवेलेबल थी, हमें कोई दिक्कत भी नहीं आई। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके। टोटल कंप्लीट अभी पूरी चीज़ें करने के बाद 10:30 टाइम हुआ है, तो हम लेट नहीं है आज। 610 किलोमीटर के आराम से हमने ईजिली हमने दूरी तय की है, उसमें कोई समस्या हमें बिल्कुल भी नहीं आई है। आज के टोटल एक्सपेंस की बात करूँ इंक्लूडिंग अगर होम स्टे की बात करूँ तो लगभग 5300 रुपये के आसपास हमारा टोटल आज का एक्सपेंस था। अगर हम लोग बीच में स्टे करते 600 किलोमीटर पूरा अगर कवर नहीं करते तो 3000 एक्स्ट्रा हमारी कॉस्ट हो जाती। तो ये बढ़िया रहा कि हम लोगों ने एक साथ इसको कवर कर लिया, तो अच्छा था। सुबह से चले आराम से इजीली हम लोग पहुँच गए, कोई ऐसे कोई थकान भी नहीं है। अब सुबह 8 बजे यहाँ पे जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो वहाँ से चालू हो जाता है। उनके वहाँ पे जो भी व्यवस्था है वो चालू हो जाती है, बस वगैरह का है, वो सुबह आपको पूरा कंप्लीट टूर देंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आज के टूर के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर एक और नए टूर में। लेकिन देखिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे तो इंस्टाग्राम पे आप हमारे रील्स फॉलो कर सकते हैं, उसमें हम छोटे छोटे रील्स टाइम पे डालते रहते हैं, उससे आपको अपडेट आपको मिलता रहेगा। फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, साथ में यूट्यूब चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आप हमें चाहते हैं सपोर्ट करना, हमें चाहते हैं इस टूर के लिए सहायता करना, तो मैंने QR स्कैन आपके स्क्रीन पर दे दिया, वहाँ जाकर आप QR करके आपकी इच्छा अनुसार आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। हर हर महादेव।